बारी हो गया। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। Forfeited shares may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the board thinks fit। वो लोग क्या करेगा, जो शेयर्स फॉरफिट करके रखा है या तो उसको सेल कर देगा किसी और को, उसी आदमी को नहीं करेगा, किसी और को सेल कर देगा या डिस्पोज कर देगा। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग क्या करेगा, वो लोग के पास राइट है टू री इशू आइदर द होल और पार्ट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड। मान लो कि आदर्श है वो 100 शेयर लेके रखा है, लोकेश जो है 200 शेयर लेके रखा है, टोटल कंपनी फॉरफिट कर लिया वो लोग का कितना शेयर, 300, दोनों जन का मिला के 300 शेयर फॉरवर्ड कर लिया। बट कंपनी क्या किया ना, एक कस्टमर मिला वो लोग को, एक आदमी मिला, उसको वापस से री इशू कर दिया 150 शेयर्स। जितना फॉरवर्ड किया है उसमें से 150 शेयर्स री इशू कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कंपनी री इशू कर सकता है पूरा का पूरा 300 शेयर भी री इशू कर सकता है, डिपेंड करेगा, जैसे जैसे कस्टमर मिलेगा वैसे वैसे री इशू करते रहेगा। तो इसको बोलता है पार्ट री इशू करना, इसको बोलता है फुल री इशू करना। ठीक है ना, कि जितना शेयर्स मारा था उसमें से पार्टली री इशू कर दिया। नया नहीं, वो तो एक बार कंपनी इशू कर दिया ना, अब नया शेयर तो बाद में आएगा। तो द रीइश्यू आइदर होल और पार्ट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, एंड दे कैन रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर्स एट पार, वापस से रीइश्यू कर सकता है पार में। 10 रुपए का दाम है तो 10 रुपए में दे सकता है वो नया कस्टमर को, या एट ए प्रीमियम भी दे सकता है या एट ए डिस्काउंट भी दे सकता है। ठीक है, ओनली कंडीशन इज दैट द डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट स्टैंडिंग एज क्रेडिट बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट। नहीं समझा, कल जो तुम लोग को बोला है वापस से सुन लो। मान लो कि तुम 100 शेयर लेके रखा है, तुम्हारा हम 100 शेयर का पैसा मार दिया, तुम जितना दिया उतना तो मार दिया हम, तुम हमको 200 शेयर दे के रखा है तो जितना पैसा मिला है उतना मार दिया। मान के चलो आदर्श का 100 शेयर है, आदर्श जो है 10 रुपया में लास्ट का 3 रुपया नहीं दिया, 7 रुपया इसका मतलब दे चुका, तो हम इसका कितना रुपया मारेगा, 7 रुपया करके 700 रुपया। और वैसे ही लोकेश का 200 शेयर है, वो भी लास्ट का 3 रुपया नहीं दिया, 7 रुपया दिया है, तो हम उसका 1400 रुपया मार दिया। टोटल बोलोगा कि कितना रुपया मार दिया, 2100 रुपया। तो जब हम ये 300 शेयर री इशू करेगा ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट उतना ही दे सकता है जितना हम उस लोग का पैसा मारा है, 2100 रुपये का डिस्काउंट, मतलब पर शेयर में 7 रुपये डिस्काउंट दे सकता है हम लोग। ठीक है नहीं, हम उसको 3 रुपये में भी दे सकता है। मान लो कि ये लोग दोनों का शेयर मार दिया 100 और 200, 300 शेयर मार दिया, हम ये शिवम को दे सकता है वो 300 शेयर 3 रुपये में भी दे सकता हम इसको, उससे कम नहीं लॉस होगा। कैसे, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो 300 शेयर पे हम 7 रुपया करके 2100 रुपया तो मार ही चुका था, हमको मिल चुका। अगर हम किसी को जब री इशू करेगा तो हम 300 शेयर करके 3 रुपया भी दे देगा, तो मेरा 900 करके मेरा 3000 रुपया तो उठ ही गया ना। अगर हम 2 रुपये में देता तो मेरा कितना आता है यहाँ पे 600, टोटल में कितना हो जाता है 2700। ये तो 100 रुपये तो कंप्लीट, 10 रुपये तो पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकता, ये बात ध्यान रखना। ठीक, 5 रुपये में भी दे सकता है, 6 रुपये में दे सकता है, प्रीमियम में भी दे सकता है, पार में भी दे सकता है, बट मैक्स डिस्काउंट का जो बात करेगा तो मैक्स डिस्काउंट उतना ही हो सकता है जितना हम पैसा मारा है किसी का। ठीक है, अब एक सिंपल सा बात है, देख लो, मान लो एक आदमी है जिसका हम 300 शेयर लेके रखा था, मतलब ये 300 शेयर लेके रखा था, वो 7 रुपया दिया, उसका 7 रुपया करके 2100 रुपया हम मार चुका। ठीक है, एक शेयर का प्राइस है, पार वैल्यू है 10 रुपया। ठीक है ना, अब ये क्या किया, ए का शेयर हम फॉरवर्ड कर लिया, फिर हम क्या किया बी को वो री इशू कर दिया। ठीक है ना, और बी को ये बोला कि 300 शेयर है ना, हम तुमको डिस्काउंटेड प्राइस में दे देगा 5 रुपया पे, 10 रुपये का दाम है, तुम हमको 5 रुपया दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 5 रुपया करके 1500 रुपया दे दिया। मेरा प्रॉफिट कितना हो, पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 5 रुपये तो वो दिया, हम खुद अपना पॉकेट से 5 रुपये देके 10 रुपये कंप्लीट कर देगा। ठीक है कि नहीं। अब वो 5 रुपये, ये जो हम 1500 रुपये दिया है, ये कहाँ से आया, ये हम जो पहले का, इससे पहले जिसका पैसा मारा था ना, वहीं से ये 1500 उठ के हम यहाँ पे जोड़ दिया, तभी तो उसको डिस्काउंट दिया है। फिर भी मेरा 600 रुपये बच जाएगा यहाँ पे, वो प्रॉफिट हो जाएगा मेरा।
और प्रॉफिट तभी बुक करेगा जब रेशियो हो जाएगा। जब पैसा मार रहा है तब प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। जब हम पैसा मार के फिर वापस रेशियो कर दिया तब हम प्रॉफिट बुक करेगा। ठीक है ना। अब इसमें भी एक बात आ जाता है, वापस से एक दूसरा चीज देख लो। ये तो हो गया कि पूरा का पूरा शेयर मारा, फॉरफिट किया और पूरा का पूरा रीइशू किया। अब मान लो 300 शेयर में अगर 100 शेयर ही हम देता, रीइशू करता, तो प्रॉफिट भी हम 100 शेयर का ही बुक करेगा, 300 शेयर का नहीं। ठीक है। अब कंपनी ए का शेयर मार दिया 300 शेयर, और वो 7 रुपए दे के चुका था तो 2100 रुपये मार दिया। कंपनी री इशू कर दिया बी को 100 शेयर्स, और वही सेम बोला कि 5 रुपये में दिया उसको। ठीक है, यहाँ पे आ गया 500। कंपनी अपने तरफ से कितना जोड़ा, 500, 100 × 5, 500 जोड़ा, और वो कंपनी को पूरा 10 रुपये कंप्लीट हो चुका वहां पे उस शेयर का। ठीक है। अब ये 100 शेयर री इशू करने के बाद ये 100 शेयर का प्रॉफिट कितना हुआ, 7 रुपये मारा था, 5 रुपये यहाँ से जोड़ दिया, 7 में से 5 यहाँ जोड़ दिया, तो एक शेयर पे 2 रुपये का प्रॉफिट। तो 100 शेयर पे कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का। ये इतना का ही प्रॉफिट बुक करेगा हम लोग, पूरा 300 शेयर का नहीं, क्योंकि 300 शेयर अभी तक बिका नहीं है पूरा, 200 शेयर अभी भी बचा है। तो वो रिमेनिंग जो 200 शेयर है जब बेचेगा तब हम लोग प्रॉफिट बुक करेगा। ठीक है ना। ये वाला पार्ट हम समझाई दिया अभी, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रेश्यूड। ठीक है। अब वो जो प्रॉफिट होगा ना वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। हाँ बच गया, जो री इशू करने के बाद भी। अब एक चीज ध्यान रखो, कैपिटल रिजर्व और एक हो जाता है रिजर्व कैपिटल, दोनों अलग अलग चीज है, बस नाम एक इधर उधर हो रहा है। रिजर्व कैपिटल मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल जो प्रॉफिट हो रहा है ना, एसेट को अगर बेच दिया ज्यादा दाम पे तो कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बट रिजर्व कैपिटल ये बोलता है कि हम इतना शेयर्स रीइशू कर दिया कंपनी, बट लास्ट का ईएमआई हम इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उसको हम रिजर्व करके रखा है कि फ्यूचर में अगर हमको चाहिए तो हम उस शेयर होल्डर से ले लेगा। उसको बोलता है रिजर्व कैपिटल, मतलब कैपिटल को रिजर्व करके रखा है वो। और कैपिटल रिजर्व ये हो गया कि प्रॉफिट जो हुआ है एक्सेस। ठीक है। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, डिफरेंस देख लो। इट इज द अनकॉल्ड पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना कॉल हम लोग नहीं किया, अनकॉल्ड पार्ट को रिजर्व कैपिटल बोलता है। इट इज द कैपिटल प्रॉफिट और सरप्लस। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। इट इज नेसेसरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इफ कैपिटल प्रॉफिट अरेस्ट। जब तक कैपिटल प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, जब तक एक एसेट है, 1 लाख का एक एसेट है, उसको हम 1.5 लाख में बेच दिया तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया 50,000 का। ठीक है। वो तभी बनेगा मेरा कैपिटल रिजर्व जब मेरा प्रॉफिट एराइज होगा, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं है। ठीक है। एक स्पेशल रेजुलेशन चाहिए रिजर्व कैपिटल, कोई भी कैपिटल को हम लोग साइड करके रखा है अनकॉल्ड पार्ट को, कि हम लोग आगे फ्यूचर जाके मंगाएगा पैसा जब चाहिएगा तो उसके लिए बोर्ड का रेजुलेशन होना जरूरी है। इसके लिए कोई रेजुलेशन जरूरी नहीं है, ये अपने आप क्रिएट होता है। ठीक है। इट डज नॉट अपियर इन बैलेंस शीट, और इसको बैलेंस शीट में अपियर करना पड़ेगा अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है। तो ये सब बेसिक है। और क्लोजर ऑफ फॉरफिचर इन इशू फॉरफिचर, अच्छा री इशू फॉरफिटेड शेयर्स एट पार। अच्छा, री इशू से पहले फॉरफिचर का एंट्री देखो। फॉरफिचर का एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिचर, यही तो है। पता शेयर फॉरफिचर में ये बोल दिया कि कितना पैसा हम मार चुका है। ठीक है ना। शेयर कैपिटल को हम कम कर दिया, अब वापस से हम री इशू कर देगा तो मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा कंपनी का, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, इनकम है।
इनकम, पैसा मार दिया हम लोग उसको, इनकम को क्रेडिट कर दिया, उसी इनकम से हम लोग डिस्काउंट दे दिया किसी और को, इसी से एडजस्ट होगा। उसके बाद जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये फॉर रीइश्यू शेयर्स बैंक अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, जितना शेयर्स रीइश्यू किया इनटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। अगर 10 रुपए का शेयर हम 8 रुपए में दे दिया तो 100 इंटू 8, 7 रुपए में दे दिया 100 इंटू 7, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल विद द अमाउंट पेड अप। ठीक है, अच्छा ये पार में बात करें ना, तो यहाँ पे भी 100 इंटू 10 आ जाएगा और 100 इंटू 10 आ जाएगा पार का हुआ। तो प्रीमियम में कर रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, चलो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो बाद में करेगा, पहले इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेगा। ठीक है, अच्छा उसका अब जब प्रॉफिट होगा ना, वो शेयर हम मारा, वो शेयर मारने के बाद हम वापस से रीइश्यू कर दिया, उसके बाद भी मेरा प्रॉफिट हो गया। मान लो हम उसको मारा 7 रुपया, हम डिस्काउंट में दे दिए 5 रुपये, मेरा 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, वो 2 रुपये का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा फॉरफिटेड शेयर्स हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिया ना, डेबिट करके खत्म हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 37 नंबर देखो, ठीक है, इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 100 शेयर्स फॉरफिट किया और एक शेयर का दाम 10 रुपये है, 10 रुपये मारा नहीं है उसका। ठीक है ना, इशूड एट पार, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा का पूरा 10 रुपये मांग लिया, और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ 4 पर शेयर। 4 रुपये नहीं दिया तो 6 रुपये मार दिया कंपनी उसका, 100 इंटू 6 मतलब 600 रुपया मार दिया। ठीक है ना, कंपनी ये चला जाएगा फॉरफिट में। दिस शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड बाय द कंपनी एट पार एज फुल्ली पेड अप। फिर किसी और तीसरा आदमी को जब दिया ना तो उसको 10 रुपये में ही दे दिया। कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया, 600 रुपया। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। शेयर कैपिटल, अच्छा पे फॉरफीचर का एंट्री किया। ठीक है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर में कितना गया, जितना पैसा मार दिया 600 रुपया, टू शेयर फाइनल कॉल 400 रुपया। फिर रीइश्यू किया, शेयर कैपिटल वापस से डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल और बैंक। पार भी किया है पूरा का पूरा, जब वापस रीइश्यू किया तो 10 रुपये पूरा उससे ले लिया, ना डिस्काउंट में ना प्रीमियम में, तो पूरा 1000 रुपया आ जाएगा। अब वापस से उसको मार भी दिया, रीइश्यू भी बेच भी दिया, तो जो बच गया वो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया ना 600 रुपया। फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट करके खत्म कर दिया। यहाँ पे पहले क्या किया था, यहाँ पे क्रेडिट किया था ना, क्रेडिट आ गया ना, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, उसको डेबिट करके खत्म कर दिया कि प्रॉफिट मेरा हो चुका। अब अच्छा पैसा मार दिया उसका, अभी तक प्रॉफिट हुआ नहीं है, क्योंकि हम आगे जाके अगर शेयर्स रीइश्यू कर देगा डिस्काउंट में तो वहाँ से वो थोड़ा प्रॉफिट कम हो सकता है। प्रॉफिट बुक होगा जब बेच दिया उसको, तब एक्चुअल प्राइस पता चलेगा ना कि अपने को कितना में बेचा है। तो यहाँ पे 10 रुपये में बेच दिया, तो अब ये पूरा का पूरा 600 रुपये प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इंटेक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पर शेयर होल्ड अप। होल्ड अप मतलब उतना मांगा है कंपनी, तो उतना मांगा है तो उतना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है कंपनी, पूरा 10 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया। तो जब फॉरवर्ड करेगा तो हम लोग शेयर कैपिटल 8 रुपये से ही कम करेगा। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर, कंपनी मांगा 8 रुपया और उसका शेयर इसलिए फॉरवर्ड किया कि वो 3 रुपये नहीं दिया, तो वो दिया कितना रुपये, 5 रुपया, है ना। These shares were subsequently reissued by the company at par as it paid up. वापस से कंपनी किसी थर्ड पर्सन को दे दिया और बोल दिया कि तुम 8 रुपया दे दो अभी। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कम होगा 200 इंटू 8 करके, 10 रुपया नहीं होगा, क्योंकि कंपनी उतना ही मांगा उतना ही कैपिटल में ट्रांसफर किया हुआ है, 8 रुपया में ही कैपिटल में ट्रांसफर किया हुआ है। ठीक है ना, पूरा 10 रुपया नहीं किया, 1600 रुपया। कितना नहीं दिया, कितना दे दिया वो, 200 इंटू 5 दे दिया, उतना कंपनी उसका मार दिया। और कितना दिया नहीं दिया था, 3 रुपये नहीं दिया था फर्स्ट कॉल का, 600 रुपया आ गया। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट 200 इंटू 8, तो शेयर कैपिटल 200 इंटू 8 1600। अब तुम्हारा ये डाउट है कि सर वो लास्ट का 2 रुपया देगा, हम 8 रुपये तक ही मांगा है अभी तक, हम तुम्हारा शेयर हम मार दिया 8 रुपया करके, मतलब 5 रुपया मार दिया तुम्हारा, 3 रुपया तुम नहीं दिया था, हम वापस से शिवम को दे दिया वो शेयर। हम शिवम को बोला तुम 8 रुपया दे दो, 8 रुपया दिया है, बट उस शेयर पे 10 रुपये तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो क्या वो फ्यूचर में 2 रुपया देगा? कंपनी तो कॉल ही नहीं किया ना लास्ट का, तो कंपनी कॉल करेगा तो इसको इशूड किया हुआ है तो इससे भी तो कॉल करेगा 2 रुपया, तो इसको भी लास्ट में 2 रुपया और देना पड़ेगा।
तो 10 रुपये कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ, समझ गया ना। तो यहाँ पे ये, अच्छा ये अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला ना कि 8 रुपये, जब रीइश्यू किया है तो 8 रुपये में किया है, तो क्या 2 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट है क्या? यहाँ पे 2 रुपये डिस्काउंट नहीं है। हाँ, मांगा ही नहीं है, तो फ्यूचर में जाके उससे 2 रुपये मांगे तो 10 रुपये कंप्लीट हो गया, तो इसको भी पार में दे दिया इसका मतलब। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा 1000 रुपया क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटलिस्ट। बट एक चीज तुम लोग को अभी बता देता है, आगे जाके तुम लोग को ऐसे आएगा, एंड एट पेड अप, यहाँ पे ऐसे आ सकता है एज फुल्ली पेड अप। आगे जाके ऐसे आ सकता है क्वेश्चन में कि कंपनी उसे 8 रुपया मांगा एज फुल्ली पेड अप, बोला कि तुम 8 रुपया हमको दे दो, हम मान के चले गए पूरा 10 रुपया मिल चुका हमको, तो कंपनी अपना पॉकेट से 2 रुपये डाल रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्काउंट में हो गया। बट यहाँ पे वैसे कुछ लिखा नहीं, खाली बस ये लिखा कि एट एज पेड अप, फुल्ली नहीं लिखा, तो मतलब लास्ट का 2 रुपया उससे मांगेगा। ठीक है ना। रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट, अब बोल दिया इतना देर पार में कर रहा था, अब डिस्काउंट में रीइश्यू कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो 100 शेयर है, 7 रुपया दिया, 3 रुपया नहीं दिया, ठीक है, और वापस से रीइश्यू किया है, और ये बोला है कि वो 100 शेयर को बोल दिया कि 8 रुपया दे दो, हम मान के चले गए फुल्ली पेड अप है। ये बोला कि तुम 8 रुपया दे दो, 2 रुपया हम अपने पॉकेट से दे देगा, 10 रुपया हम कंप्लीट कर देगा मिला के। तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, मिलेगा कितना, 100 × 8 रुपये ही मिलेगा ना, हम तो उसको 8 रुपये में दे रहे तो हमको 800 रुपये ही मिलेगा। शेयर कैपिटल में तो 100 × 10 रुपये ही जाएगा पूरा 1000। 200 रुपया हम कहाँ से, मेरा बिजनेस का, कंपनी का लॉस हो रहा है ना, लॉस सारा डेबिट, तो फॉरफिटेड शेयर्स में जाएगा 100 × 2, क्योंकि मेरा 2 रुपये का लॉस हो रहा है इस शेयर को इशू करने के लिए। बट वो सामने वाला आदमी को क्या पता कि हम पहले से ही किसी का पैसा फाड़ के रखा है, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ, जो कमाया है वो थोड़ा कम हो गया। फिर क्या करेगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन शेयर्स रेशियो, जितना रीइश्यू किया उसका कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। एग्जांपल देखो 39, पटवारी कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 each as fully called up for non payment of final call of 3 per share। 10 रुपया में 3 रुपया नहीं दिया, 7 रुपया दे चुका। ठीक है। ये 400 शेयर मारा, अब 400 शेयर में 250 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। अब देखो आ गया ना, एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर, ये बोल रहा है कि तुम 8 रुपये हमको दे दो, हम मान के चले गए फुल्ली पेड अप हो चुका। ठीक है। पहले आ जाओ फॉरफीचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, 400 × 10, कितना नहीं दिया, 3 रुपया नहीं दिया, तो शेयर फाइनल कल 400 × 3, कितना दे चुका, 7 रुपया, तो फॉरफिटेड शेयर्स में 400 × 7 आ गया। अब रीइश्यू कितना कर रहा है, 250 शेयर्स, शेयर कैपिटल कितना बढ़ेगा, 250 शेयर्स से बढ़ेगा, है ना। बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 250 × 8, 8 रुपये ही तो मिला, हम उसको बोला ना 8 रुपये दे दो, 2000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 250 × 10, 2 रुपये हम जोड़ के 10 रुपये कंप्लीट कर दिया, शेयर कैपिटल में 2500 रुपया आ गया। फॉरफिटेड शेयर्स में कितना आ जाएगा, 250 × 2, 500। अब प्रॉफिट कितना हुआ, अभी भी प्रॉफिट ये मत देखना कि 2800 रुपया कमाया और 500 रुपया का हम लोग वहां डिस्काउंट दे दिया, 2300 रुपया बचा, ये गलत है। कमाया हम 400 शेयर का, डिस्काउंट हम दिया 250 शेयर का, तो ये प्रॉफिट नहीं निकलेगा। प्रॉफिट हमको निकालना 250 शेयर्स का, कि 250 शेयर्स मारा तो 400 ही, बट उस 400 में 250 भी था, तो वो 250 शेयर्स मार के हम वापस से देंगे, कितना प्रॉफिट कमा लिया। पर शेयर में कितना मारा है, 7 रुपया मारा है ना, तो 250 शेयर्स में हम 7 रुपया करके मारा, तो कितना हो जाएगा, 1750। ठीक है। डिस्काउंट कितना दे दिया वो 250 शेयर्स पे, 500, तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना 1250 का प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ,
फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 1250। अब वो जो 150 शेयर है ना, जब आगे जाके बिकेगा तब प्रॉफिट बुक करेगा। अच्छा, वो कितना में बिक सकता है? वो 7 रुपए में भी बिक सकता है, 6 रुपए में भी बिक सकता है, तो उसका प्रॉफिट तो अलग हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन वो वैसे ही किया है। ठीक है, 40 नंबर। Pixi Limited forfeited 100 shares of 10 each issued at par at called up। 10 रुपए में कंपनी अभी तक 8 रुपया मांगा है। तो नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 3 पर शेयर। अच्छा, ये 8 रुपया मांगा है, उसमें से फॉरफिट इसलिए किया क्योंकि वो फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपया नहीं दिया। 8 रुपया में 3 रुपया नहीं दिया, तो इसका मतलब 5 रुपया वो दे चुका। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द कंपनी रीइश्यूड दी शेयर्स फॉर 7 पर शेयर एज 8 पेड अप। ये बोल रहा कंपनी, कंपनी शेयर्स रीइश्यू कर दिया और उसको बोल दिया कि तुम 7 रुपया दे दो हमको, हम मान के चलेगा कि 8 रुपया हमको मिल चुका। ठीक है, तो 100 इंटू 8 कॉल्ड अप वैल्यू आता है। कंपनी जितना मांगा है 800, कितना दे दिया था? 5 रुपया दे दिया था फॉरफिटेड में, जितना नहीं दिया था फर्स्ट कॉल में। फिर कंपनी कितना रीइश्यू किया? पूरा का पूरा ही 100 इंटू 7 700 मिला। 100 रुपया हम खुद से जोड़ा कंपनी, फॉरफिटेड शेयर्स 100 इंटू 1 तो शेयर कैपिटल 100 इंटू 8 800। अच्छा, अभी जो हम तुमको थोड़ी देर पहले बोला 400 शेयर और 250 शेयर वाला, हम तुम लोग को बोला ना कि फॉरफिटेड शेयर्स में जितना है उतना माइनस करके कर दो। ये वाला जो केस है, हम उसको तुम लोग को बोला था ना 2800 रुपये हम लोग फॉरफिट किया, 500 रुपये यहाँ पे दे दिया, 2300 रुपये हम लोग का प्रॉफिट हो गया, उसको हम काम किया रखा। ये गलत है, ये ऐसे मत करना। ये कंडीशन तभी काम करेगा जब पूरा का पूरा शेयर्स वापस रीइश्यू हो गया, कम रीइश्यू किया था। ठीक है, अब इस केस में आ जाओ। इस केस में हमारा 100 शेयर था और बेच भी दिया, वापस से सेकेंड सोल्ड कर दिया कितना? 100 शेयर। तो डायरेक्टली इसको माइनस कर दो, 500 माइनस 100, 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, शेयर कैपिटल में यहाँ पे 8 रुपये क्यों आया, 10 रुपये क्यों नहीं आया? वही पूछ रहा है क्या? क्योंकि बाकी के आगे का 2 रुपये कॉल ही नहीं किया, वो जब कॉल करेगा तो 10 रुपये कंप्लीट हो जाएगा। तो शेयर है 5 रुपया करके मारा, 500 रुपया मारा। अब वो भी पूरा का पूरा 100 शेयर रीइश्यू कर दिया, 1 रुपया डिस्काउंट में दे दिया, तो 100 रुपये का मेरा लॉस हो गया। बचा कितना? तुम डायरेक्टली तुम लोग को ये बोला ना, डेबिट और क्रेडिट माइनस कर दो ना। अगर पूरा का पूरा रीइश्यू किया तो कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, 500 माइनस 100 400। पर अगर पार्टली करता है ना तो ये कैलकुलेशन मत करना। राष्ट्रीय लिमिटेड इशू फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट पार 9 कॉल्ड अप। अभी 9 रुपये कॉल किया, लास्ट का 1 रुपया नहीं किया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर। 9 रुपया में 3 रुपया नहीं दिया और 6 रुपया दे चुका। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द कंपनी रीइश्यूड 70 शेयर। ये 100 शेयर में कंपनी अभी कितना शेयर रीइश्यू कर दिया? 70 शेयर रीइश्यू कर दिया फॉर 7 पर शेयर एज 9 पेड अप। बोला कि तुम 7 रुपया दे दो, हम मान के चलेगा 9 रुपया हमको मिल चुका। कंपनी खुद का पॉकेट से 2 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, फॉरफिचर का क्या एंट्री होगा? शेयर कैपिटल 100 इंटू 9, फॉरफिट कितना किया? 6 रुपया फॉरफिट किया, 100 इंटू 6 600 रुपया, और 300 रुपया उसका फर्स्ट कॉल में चला गया। ठीक है, अब शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा कितना? 70 शेयर्स से 100 शेयर्स पूरा रीइश्यू नहीं किया, 70 शेयर्स रीइश्यू किया, तो शेयर कैपिटल भी 70 शेयर्स का बढ़ेगा। शेयर कैपिटल आ जाएगा 70 इंटू 9, 10 रुपये नहीं होगा क्योंकि आगे जाके 1 रुपया जब कॉल करेगा ना तो ये दे देगा, तो 10 रुपये कंप्लीट हो जाएगा। 70 इंटू 9 630। बैंक अकाउंट, इसको क्या बोला था कि तुम 7 रुपया दे दो, हम मान के चलेगा 9 रुपया दे दिया, तो मिलेगा कितना उससे? वो तो 70 रुपये 7 रुपये कर दिए देगा, 490। कंपनी के क्या 140 रुपया खुद का पॉकेट से डाल दिया। अब 70 शेयर में वो 6 रुपया करके मारा था, 420 रुपया। डिस्काउंट कितना दे दिया? 70 शेयर पे 2 रुपया करके, मतलब 140 रुपया। बचा कितना? 280 रुपया। या सिंपल सा ऐसे भी कर सकता है, 6 रुपया मारा था, 2 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो 70 शेयर पे कितना प्रॉफिट हो गया? 6 माइनस 2 4, तो 70 इंटू 4 280। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 280 आ गया। ठीक है,
चलो 42 नंबर देखो, समझ में आ रहा है क्या?